Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, आई होप आप सभी का फेस्टिवल बहुत ही अच्छा रहा होगा। आप सभी ने बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं। ठीक है डियर, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरह से सेलिब्रेट करिए, है ना। बहुत ही खुशहाली आए आपके जीवन में ये फेस्टिवल, बहुत ही सुख और समृद्धि से भरा हो ये त्योहार आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग 13 नवंबर में आ चुके हैं डियर। बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है, 7 AM हो चुका है और मॉर्निंग बिल्कुल हम आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं 7 AM। ठीक है डियर, तो 13, 14 एंड 15 को हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट लेकर आए हैं। 3 दिन का जो है ये 3 डेज के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन लेकर आए हैं। 13 नवंबर को जैसा कि आप देख पा रहे हो, अप्रैल और मई मंथ के 30 क्वेश्चंस यानी टोटल 60 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर, है ना। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाया हूं अप्रैल मंथ के। वैसे तो आपने देखा होगा मंथली सेशन जो रहता है वहां पे 100 क्वेश्चंस रहते हैं, उससे भी कंपाइल्ड बहुत ही शॉर्ट में 30 क्वेश्चंस मंथली मैं लेकर आया हूं। आज के सेशन में यानी 13 नवंबर को हम अप्रैल के 30 क्वेश्चंस और मई मंथ के 30 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप उन क्वेश्चंस के आंसर करते चलेंगे, देखते चलेंगे, तो आपका एक बहुत ही अच्छा क्विक रिवीजन होता जाएगा। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके लगे हुए हैं, है ना, वहां पर यहां से क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 13 को अप्रैल और मई मंथ करेंगे हम, 14 में हम जून और जुलाई मंथ करेंगे और 15 में हम अगस्त और सितंबर मंथ करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग 7 AM हमारा डेली सेशन होता है। डेली सेशन में कनेक्ट होना ना भूला करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 13 नवंबर को, 13 नवंबर का ये सेशन लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ या दोहे की तरफ। देखते हैं आज का दोहा हमसे क्या कहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल फेस्टिवल में मस्ती भी करनी है, एंजॉय भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इसके साथ थोड़ी बहुत तो पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए, दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी कनेक्ट हो सके इस स्पेशल सेशन के साथ, है ना, दिवाली स्पेशल। तो चलिए चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। दैट इज, बात करें डियर, तो एक दोहा निकल कर आ रहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ज्यो ज्यो घट घट राम है दुनिया देखे नाही। क्या कहने की कोशिश की जा रही है डियर? अगर हम बात करें हिरन की, है ना, तो हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो उसकी महक को पूरे वन में ढूंढता घूमता है। उसे ये चीज पता नहीं होती कि ये स्मेल कहां से आ रही है, ये महक कहां से आ रही है, जबकि वो जो महक होती है वो उसकी खुद की नाभि से आ रही होती है, क्योंकि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। इसी तरह से ठीक हमारा हाल है डियर। हम सोचते हैं जो चीजें हैं वो बाहर हैं, है ना, भगवान कहीं बाहर है, ज्यो ज्यो वो घट घट में है, घट घट वासी है ना, और दुनिया उस तरफ नहीं देखती है ना। हम किसी भी प्रोस्पेक्टस में देखें डियर, अगर हम बात करें किसी सक्सेस की, सफलता की, सुख की, समृद्धि की, तो ये कहीं बाहर नहीं है, ये खुद ही हमारे अंदर है। हम देखने की कोशिश करें, है ना, हम जागृत तो हो, है ना, जागे तो, चाहे वो अपने काम के प्रति हो या अपने एक्शंस के प्रति हो या अपनी वर्किंग के प्रति हो। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल दोहे के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को, है ना। बिल्कुल रेडी हो जाइए, जैसा मैंने बताया ठीक उसी तरह से। ठीक है, तो एक बार फिर से इस तरह के दोहे बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से एनर्जी का, ऊर्जा का संचार होता है, हम अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करते हैं, है ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ज्यो ज्यो घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। दुनिया उस तरफ नहीं देखती। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दैट इज, तो बिल्कुल अप्रैल मंथ के टॉप 30 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पहले, फिर मई के 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं ये काउंटडाउन। और ये काउंटडाउन शुरू होता है अप्रैल मंथ के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दैट इज, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच स्टेट Kangra tea gets European GI tag? The PGI will be effective from 11th April 2023. किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त है? पीजीआई 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश, क्या राइट आंसर होने वाला है? आप सभी को फटाफट से आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। टाइम शुरू होता है अब, तो टाइम भी शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल
और अगर अभी तक आपने लिंक को शेयर नहीं किया है तो लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ कि भाई सेशन शुरू हो चुका है, आयुष सर आ चुके हैं, फटाफट से कनेक्ट हो जाए सेशन के साथ, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरह से अप्रैल मई मंथ को रिवाइज कर सकें। आज हम अप्रैल मई मंथ की बात करेंगे, कल हम आपकी जून जुलाई मंथ की बात करेंगे, नेक्स्ट हम अगस्त और सितंबर मंथ की बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, जीआई टैग से आ रहा है बिल्कुल। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आपका डियर राइट हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच कंट्री बिकेम्स 31st नाटो मेंबर आफ्टर टर्कीज अप्रूवल। आपको ध्यान आ रहा होगा अगर आप डेली सेशन में कनेक्ट होते रहे हैं, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बन गया है? फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड या फिर नीदरलैंड। ठीक है, सॉरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा था। नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के बेल्जियम में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, सॉरी, है ना, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो फटाफट आंसर करेंगे डियर, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, क्योंकि हम अप्रैल मंथ डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अप्रैल मंथ से अभी तक तो बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फटाफट आंसर करना आप शुरू करेंगे डियर, राइट आंसर क्या होने वाला है आप बताएंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से आंसर करें, है ना, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर है, जैसा कि आप सभी को पता है, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और कंट्री मेंबर बनने वाला है नाटो का, बनने अभी बना नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशंस हैं, वो कंट्री कौन सा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, वो कंट्री कौन सा है, कहीं स्वीडन तो नहीं? जी हाँ डियर, स्वीडन का रिकमेंडेशन है कि आगे वो भी मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो फिनलैंड यहां पर बना है, आप सभी को पता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अप्रैल मंथ के हम बात कर रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन की। ठीक है, चलो चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु लॉन्च द ऐप वर्जन ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल नेम्ड सागर सेतु। सागर सेतु नामक राष्ट्रीय रसद पोर्टल ऐप का संस्करण किसने लॉन्च किया है? ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल नेम्ड सागर सेतु। फटाफट आंसर करेंगे, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तरुण गोगोई, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल या फिर नारायण राणे। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, बिल्कुल, फेस्टिवल हो कुछ भी हो, फेस्टिवल के साथ अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई होती रहती है तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव रहते हैं, है ना, बिल्कुल यार, है ना, पॉजिटिविटी के साथ, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मैं फील कर पा रहा हूँ वो सारी चीजें जो आप घर पे एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और क्लास भी कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है जब हम अपनी फैमिली और अदर चीज़ों के साथ बिल्कुल रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलो चलते हैं आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा ये ऐप संस्करण क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, नाम ध्यान रखना है आपको, सागर सेतु। ठीक है डियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन सपोर्ट पैकेज फॉर यूक्रेन। भाई यूक्रेन के लिए IMF ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलियन US डॉलर की बात हो रही है डियर, सभी जगह पर क्या है, बिलियन, है ना, US डॉलर, बिलियन US डॉलर। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट आंसर करेंगे, कितना जाएगा, 13.1 बिलियन US डॉलर या फिर 14.1 बिलियन US डॉलर या फिर 15.6 या फिर 16.8 बिलियन डॉलर। फटाफट आंसर करेंगे डियर, तो हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है $15.6 बिलियन। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच स्टेट CM हैज रिलीज्ड ₹877 करोड़ कालिया असिस्टेंस टू फार्मर्स ऑन 1 अप्रैल 2023। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को 877 करोड़ रुपए की कालिया सहायता जारी की है? कालिया स्कीम किस स्टेट से बिलोंग करती है? अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे डियर, है ना, तो फटाफट से आंसर करें, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच बैंक हैज अपॉइंटेड
नीरज निगम हैज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम 3 अप्रैल 2023। 3 अप्रैल 2023 से किस बैंक ने नीरज निगम को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नेशनल हाउसिंग बैंक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। 3 अप्रैल 2023 की बात हो रही है। किस बैंक ने नीरज निगम को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या किया है? अपॉइंट किया है, एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है डियर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ऑटिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। विश्व ऑटिज्म दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। ऑटिज्म अवेयरनेस डे एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीज होती है, नर्वस डिसीज है, और ये डिसीज के लिए हम एक डे मनाते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ये कब डे मनाया जाता है फटाफट बताएंगे डायरेक्टली। डे से इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर वो डे कब मनाया जाता है, उसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है, वो कब से मनाना शुरू किया गया ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है डियर यहाँ पर 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट इज। आई होप आप सभी आंसर करते चले, आंसर करते चलेंगे, रिकॉल करते चलेंगे इन न्यूज़ को रिकॉल होती जाएगी आपको न्यूज़, और फाइनल आप आंसर भी करते चलेंगे जिससे आप समझ सकें कि पुराना रिवीजन आपका होता चलेगा। एक और डे आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस, है ना। फायर फाइटर्स डे भी होता है इसी दिन, है ना। देखो एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं डियर, है ना, इसके साथ ही इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ठीक है, फायर फाइटर्स डे और माइन अवेयरनेस डे दोनों एक ही दिन होते हैं। इन माइन एक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो कब मनाया जाता है भाई? 3 अप्रैल है, 4 अप्रैल है, 5 अप्रैल है या फिर 6 अप्रैल है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, है ना। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी होता है और इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे भी होता है। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका निकल कर रहा है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल, ठीक है, आप सभी बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, 4 अप्रैल, ठीक है, वेरी गुड। तो बिल्कुल आंसर करते चलेंगे डियर, है ना, देखते चलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country recently launches golden license to attract large scale investment project? हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है ना, गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ओमान, यमन, साइप्रस, बहरीन। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, तो आंसर करना शुरू कर देंगे डियर। ठीक है, और बिल्कुल सेशन अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक करते चलें जी। जो भी लोग सेशन देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे भाई कि भाई आ जाओ, फटाफट से कनेक्ट हो जाओ। जो लोग शेयर कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से करो भाई, किसका इंतजार कर रहे हो? फटाफट से सेशन को, लिंक को शेयर करो। ठीक है, चलेंगे आंसर की तरफ डियर। गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है भाई, कौन सा कंट्री है? तो फटाफट देखते हैं राइट आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका राइट आंसर, रहेगा बहरीन। ठीक है, बहरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च करने वाला देश है बहरीन। ठीक है, चलो फटाफट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहरीन की कैपिटल करेंसी क्या है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना, बिल्कुल फटाफट से बताइए। चलते हैं नेक्स्ट इज, who has conquered Mount Kilimanjaro in Africa wearing lunachari is traditional dress of हिमाचल प्रदेश। किसने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त की है? लुनाचारी पहनना अब हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है डियर। कौन पर्सन है जो लुनाचारी यानी पारंपरिक पोशाक में इन्होंने किलिमंजारो जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, इस पर क्या की है? विजय प्राप्त की है, फतेह हासिल की है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, अंजलि सूद, आम्रपाली गायन, या फिर अंजलि शर्मा, या फिर रिवाथी अद्विती। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये अप्रैल मंथ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। और इससे पहले, है ना, तो फटाफट उससे पहले आंसर पर चले हम, उससे पहले आप आंसर करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो चलते हैं, राइट आंसर आपका निकल कर आएगा अंजलि शर्मा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, which country has invited PM Narendra Modi to visit Paris as a guest at the annual Bastille Day parade which will be held in July 2023?
बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस भी किया था डेली सेशन में उस टाइम पे। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2023 में जो आयोजित होने वाली वार्षिक बैलिस्टल दिवस होगा, ये परेड होगी, इसमें अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए आमंत्रित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ये जो परेड है ये आमंत्रित होगी कहां पर डियर? जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। तो डियर बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, आप सभी आंसर करेंगे फटाफट से, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। और डियर ये कब देखने को मिली थी हमें? 14 जुलाई को, ठीक है। ये जो परेड हुई थी कब हुई थी? 14 जुलाई को, ठीक है। लेकिन अप्रूवल इन्विटेशन कब? अप्रैल में आया था, तभी ये न्यूज अप्रैल में कंसीडर है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023 में ऑब्जर्व किया गया कब? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 8 अप्रैल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स है डेवलपमेंट एंड पीस, तो ये डे ईयर मनाया जाता है 6 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट इज विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द CMD योगशाला प्रोग्राम एंड पोर्टल ऑन 5 अप्रैल 2023। 5 अप्रैल 2023 को किस सरकार ने CMD योगशाला कार्यक्रम और पोर्टल लॉन्च किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है डियर? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करें, है ना। CMD योगशाला डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है CMD योगशाला प्रोग्राम। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर पंजाब, ठीक है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज टॉप द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। भारत न्याय रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है या फिर तमिलनाडु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पूछा गया है टॉप किस राज्य ने किया है, ठीक है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है कर्नाटका, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज अनवील्ड अ 54 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान एट अ टेम्पल इन गुजरात, इंडिया। भारत के गुजरात में एक मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण किसने किया है भाई? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा या फिर द्रौपदी मुर्मू। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। भारत में गुजरात की बात हो रही है, गुजरात राज्य की। गुजरात में एक मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है, और यह अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका। राइट आंसर क्या होने वाला है? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा या फिर द्रौपदी मुर्मू। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है अमित शाह, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अमित शाह जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे रिया, ये जो आपकी 54 फुट ऊंची प्रतिमा है भगवान हनुमान जी की है, गुजरात में हो रही है, ठीक है। तो इसका अनवील जो किया है वो अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट इज विच स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो पासेस अवे ऑन 6 अप्रैल 2023। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया अभी हाल ही में? ये किस से बिलोंग करते हैं डियर? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान। फटाफट आंसर करेंगे डियर, बिल्कुल ये ऑबिचुरी से न्यूज आ रही है आपकी, ऑबिचुरी से क्वेश्चन आ रहा है, तो राइट आंसर निकल कर आएगा झारखंड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो बिल्कुल झारखंड की राजधानी आपकी रांची है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, वेस्ट बंगाल कोलकाता, राजस्थान जयपुर, ठीक है। तो झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये किससे? पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है, शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच सिटी सिक्योर्ड द 19th स्पॉट अमंग सिटीज विद वर्ल्ड्स बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। विश्व के सर्वोत्तम सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में किस शहर ने 19वां स्थान प्राप्त किया है? यार ऑल ओवर इंटरनेशनली बात हो रही है, वर्ल्ड के बिहाफ पे बात हो रही है, 19th स्पॉट पे आया है कोई इंडियन
सिटी आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेस्ट है, तो वो कौन सा सिटी है फटाफट आपको बताना है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद, तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हम चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आ रहा है मुंबई। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए, आई होप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते चल रहे हैं, है ना। सेशन को लाइक करते चले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु इनॉग्रेटेड गज उत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। गज उत्सव 2023 एट काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम ऑन 7 अप्रैल 2023। 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो फटाफट से आंसर करते चले डियर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट इज, हु लॉन्च सेंट्रलाइज्ड पोर्टल प्रवाह फॉर लाइसेंसिंग अप्रूवल एप्लीकेशन। लाइसेंसिंग अनुमोदन आवेदनों के लिए केंद्रीयकृत पोर्टल प्रवाह किसने लॉन्च किया है? सेबी, इरडा, आरबीआई या फिर नीति आयोग। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। लाइसेंसिंग अनुमोदन आवेदनों के लिए केंद्रीयकृत पोर्टल प्रवाह किसने लॉन्च किया है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। सेबी की बात करें तो चलिए फटाफट तब तक आप लोग आंसर करिए। हम सेबी की बात करें तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्ट कब आया था? 1992 में। सेबी ने वर्क करना कब से शुरू किया था? 1990 से। ठीक है, एक्ट बाद में आया, वर्क करना पहले से शुरू किया। इरडा की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डियर, नीति आयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं नीति आयोग कैसी बॉडी है, कहीं भी पूछा जाए तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हैं, या फिर डियर एडवाइजरी बॉडी, अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो एडवाइजरी बॉडी, सलाहकारी निकाय, या फिर एग्जीक्यूटरी बॉडी भी बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटरी बॉडी, इन तीनों में से कुछ भी मिले वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर तीनों ही मिले तो बोथ ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, वो होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। तो लाइसेंसिंग अनुमोदन आवेदनों के लिए केंद्रीकृत पोर्टल प्रवाह किसने लॉन्च किया है? तो पोर्टल प्रवाह जो लॉन्च किया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आरबीआई। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट इज, When is वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? भाई एवरी ईयर होम्योपैथी दिवस कब बनाया जाता है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आपका। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल। फटाफट आंसर करेंगे डियर। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, होम्योपैथी डे। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, Which state launched संजीवनी पोर्टल प्रोजेक्ट है? संजीवनी प्रोजेक्ट टू एम्पावर डेयरी फार्मर्स, डेयरी किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, संजीवनी प्रोजेक्ट है
ठीक है, विच स्टेट लॉन्च्ड संजीवनी प्रोजेक्ट टू इंपावर डेयरी फार्मर्स। डेयरी फार्मर्स के लिए शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है क्योंकि अप्रैल मंथ का है डियर, तो बहुत सारे एग्जाम्स जो रहे वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। संजीवनी पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बीइंग कंस्ट्रक्टेड? भारत के किस शहर में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया जा रहा है? चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया जा रहा है और डियर किसकी मदद से बनाया गया है, कौन सी IIT है, ये भी एडिशनल पार्ट है, आप बताएंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है बेंगलुरु। ठीक है, IIT मद्रास के सहयोग से फाइनली इसको क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको, IIT मद्रास है या फिर IIT दिल्ली है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोग पता करेंगे, पता करके बताएंगे। IIT दिल्ली फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है आपका IIT दिल्ली या फिर IIT मद्रास। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? विश्व कला दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 या फिर 17 अप्रैल? फटाफट आंसर करेंगे डियर, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्ट डे। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते जाएंगे फटाफट से। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर की तरफ चले डियर, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन 15 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल। नेक्स्ट इज, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ट्रायल रन इन इंडिया? भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किस शहर में किया गया? कोच्चि, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे डियर। सारे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे रिलेवेंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है कोलकाता, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू ADR रिपोर्ट, ADR रिपोर्ट बिल्कुल यार अप्रैल में आई थी, हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस की थी, है ना। हु इज द चीफ मिनिस्टर विद द मोस्ट एसेट इन द कंट्री? ADR रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है भाई? पेमा खांडू, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी या नवीन पटनायक? ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे रिचेस्ट, तो रिचेस्ट मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन है? तो वो राइट आंसर है आपका जगन मोहन रेड्डी। और सबसे रिचेस्ट के बाद अगर हम सबसे पुअर की बात करें तो कौन है? ममता दीदी हैं, ममता बनर्जी, ऑप्शन सी है जो आपका। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा गया सबसे अधिक संपत्ति वाला और सबसे कम संपत्ति वाला पूछा जाए तो कौन होगा? ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल मनाया जाता है भाई 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल या फिर 19 अप्रैल? डायरेक्टली आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डे से। तो चलेंगे आंसर की तरफ, बताएंगे फटाफट से, आंसर करेंगे आप सभी, है ना। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, डियर जो भी डिसीज से रिलेटेड डे रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है 17 अप्रैल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। नेक्स्ट इज, which state has bagged the national award for the best implementation of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMFBY in the country? भाई देश के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कौन सा ऐसा राज्य है जिसने बहुत ही अच्छी तरह से इसे क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इसके एग्जीक्यूशन के लिए, जिस स्टेट ने सबसे अच्छे तरह से इसको एग्जीक्यूट किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। तो चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है कर्नाटका, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, When is World Liver Day observed annually? विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 या फिर 21 अप्रैल? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो हम लोग देखते हैं क्या आंसर है। राइट आंसर है डियर यहाँ पर 19 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, हाउ मेनी क्रोर्स द ऑफ प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG।
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है आपके 820 करोड़, 761 करोड़, 705 करोड़, 638 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये पूछा भी जा चुका है ये पहले। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है, 638 करोड़। तो बिल्कुल ये अमाउंट आपको ध्यान रखना होगा, 638 करोड़। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 638 करोड़। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? विश्व मलेरिया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे। नेक्स्ट इज, तो डियर ये था हमारा अप्रैल मंथ के टॉप 30 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम मई मंथ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आई होप बिल्कुल अप्रैल मंथ का आपने एंजॉय किया होगा टॉप 30 क्वेश्चंस को। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर कर दें अगर अभी तक शेयर नहीं किया है, जिससे वो भी कनेक्ट हो सके, है ना। आप सभी को मैंने बताया 13 नवंबर को हम अप्रैल और मई के यानी टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन। और इसी तरह से कल हम करेंगे आपके जून और जुलाई मंथ के टॉप 60 यानी 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जून के और 30 जुलाई के। इसके बाद हम लोग 15 नवंबर को अगस्त और सितंबर के करेंगे। ठीक है, तो चलिए मई मंथ शुरू किया जाए। तो बिल्कुल ये काउंटडाउन भी हम शुरू करते हैं, फटाफट से आप भी रेडी हो जाइए। अप्रैल मंथ हो चुका है, टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब मई मंथ को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे ये काउंटडाउन। तो दैट इज इंटर करते हैं मई मंथ में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, ऑन विच डे इज महाराष्ट्र डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 अप्रैल, फर्स्ट में, सेकंड में या फिर थर्ड में। ठीक है, वर्ल्ड लेबर डे भी मनाते हैं डियर, है ना। मजदूर दिवस भी मनाते हैं हम 1 मई को, है ना। मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये भी आंसर आपको करना है। कहीं ना कहीं देखिए मैंने कुछ क्लू दे दिया है, आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मई, क्योंकि मैंने बोल दिया ना कि महाराष्ट्र लेबर दिवस भी हम, मजदूर दिवस भी एक 1 मई को ही मनाते हैं। और यहाँ पर 1 मई ही राइट आंसर था, यानी महाराष्ट्र डे आपका 1 मई को मनाया जाता है। इसके साथ ही लेबर डे भी आपका 1 मई को ही होता है, मजदूर दिवस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच मिनिस्ट्री कैंसिल लाइफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट? FCRA लाइसेंस की बात हो रही है डियर, विच मिनिस्ट्री कैंसिल्स लाइफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट? FCRA का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है डियर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय लाइफ का विदेशी अंशदान पंजीकरण अधिनियम लाइसेंस रद्द करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज गुजरात डे ऑफ गुजरात स्थापना दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? गुजरात दिवस, गुजरात स्थापना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल है, फर्स्ट में या फिर सेकंड में? ठीक है डियर, तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ हम लोग। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 1 मई। ठीक है डियर, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 1 मई। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अस्थमा डे एवरी ईयर? हम हर साल किस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं भाई? अस्थमा दिवस फर्स्ट संडे ऑफ में, फर्स्ट मंडे ऑफ में या फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ में या फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ में? तो फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ में। ठीक है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ में। चलते हैं नेक्स्ट इज व्हाट रैंक डिड इंडिया एक्वायर इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? बहुत अच्छा इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहेगा डियर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स।
बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहेगा ये 2023। इस इंडेक्स में इंडिया ने, भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? 161, 164, 168 या 172? चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। फटाफट से देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है डियर 161। ठीक है, 161। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोल माइनस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? कोयला खनिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? कोल माइनस डे की बात हो रही है। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 4th ऑफ में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 4th ऑफ में। नेक्स्ट इज हु हैज बीन कंफर्म्ड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक फ्रॉम 2 जून 2023? जून 2 जून 2023 से विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हन, अजय बंगा, अरविंद कृष्णा या फिर शांतनु नारायण? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना जी। 2 जून से विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति इफेक्ट में आएगी 2 जून से, लेकिन मई में इसका डिस्कशन हो गया है, डिक्लेयर हो गया है। तो राइट आंसर क्या है? अजय बंगा। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अप्रैल, ये हम मई की बात करने लगे हैं, अब मई की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड ऑन ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 3rd ऑफ में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बताएं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात हो रही है। इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंडिया का फर्स्ट है। कमिंग एट विच स्टेट? किस स्टेट में बनाया जा रहा है डियर, है ना? किस स्टेट में बन रहा है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर असम। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बन रहा है? असम। नेक्स्ट इज अडानी पोर्ट्स कंप्लीट्स सेल ऑफ म्यांमार पोर्ट फॉर मिलियन। अडानी पोर्ट्स ने कितने मिलियन में म्यांमार पोर्ट की बिक्री पूरी की है? भाई कितने मिलियन में बिक्री पूरी की है? फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। $25 मिलियन, $30 मिलियन, 50 या $75 मिलियन? फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, आंसर करते चलेंगे डियर। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है $30 मिलियन, $30 मिलियन। $30 मिलियन हो जाएगा डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। वर्ल्ड पुर्तगीज लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? विश्व पुर्तगाली दिवस, भाषा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 2 ऑफ में, 3rd में, 4th में, 5th में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ, है ना? तो टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करते चलेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई 5th ऑफ में। ठीक है, 5th ऑफ में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 5th ऑफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड अ पीएम जन औषधि केंद्र एट वारीसुगुडा इन सिकंदराबाद? सिकंदराबाद में वारसीगुडा में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, जी किशन रेड्डी या फिर के चंद्रशेखर राव? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना? सिकंदराबाद के वारसीगुडा में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, ऑप्शंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दिए हुए हैं डियर, फटाफट से बताएंगे भाई कौन है। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका जी किशन रेड्डी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विश्व एथलेटिक्स दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट डे है डियर। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व एथलेटिक्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5th ऑफ में, 6th में, 7th में या फिर 8th में? फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा 7th ऑफ में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? थैलेसीमिया डे डियर आपने देखा होगा, ब्लड की जब कमी हो जाती है, टाइम टू टाइम हमें ब्लड क्या करना पड़ता है? लेना पड़ता है, टेक करना पड़ता है। तो थैलेसीमिया में, है ना,
ब्लड की बहुत कमी हो जाती है यहाँ पर। तो बताएं कि राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। थैलीसीमिया दिवस हम हर वर्ष कब मनाते हैं डियर? टाइम स्टार्ट है आप सभी का 7th ऑफ मे, 8th में, 9th में या फिर 10th में। फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर 8th ऑफ मे। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8th ऑफ में, 7th में, 6th में या फिर 5th में? टाइम स्टार्ट है, वन लाइनर क्वेश्चन है सीधा सा। तो ये राइट आंसर निकल कर आ रहा है 8th ऑफ में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ लार्सन एंड टुब्रो विद इफेक्ट फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर 2023? 1st ऑफ अक्टूबर 2023 से लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यन, संतोष विश्वनाथन या फिर सी विजय कुमार या फिर अनंत चंद्रमौली। ठीक है डियर, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। लार्सन टुब्रो के नए एमडी, चेयरमैन एंड एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इफेक्ट में आएंगे ये 1st ऑफ अक्टूबर 2023 से, लेकिन ये अनाउंसमेंट आपका मई मंथ में हुआ था। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं डियर राइट आंसर क्या है। तो एस.एन. सुब्रमण्यन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक गोल्ड रिजर्व rose 4.5% to tons in 2022 and 23। 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक का सोने का भंडार 4.5% से बढ़कर कितने टन हो गया है? 4.5% इंक्रीमेंट हुआ है और ये 4.5% इंक्रीज होके कितना हो गया है? कितने टन हो गया है? ऑप्शंस आपके फाइनली दिए हुए हैं डियर, तो फटाफट से आप आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर होने वाला है? टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, कितने टन हुआ है? ठीक है डियर, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आया है 794.64 करोड़। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 11th ऑफ में, 12th में, 13th में या फिर 14th में? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर यहाँ पर आपका 11th ऑफ में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज where will be the 6th Indian Ocean Conference be held on 12th May 2023? 12 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? काठमांडू, कोलंबो, ढाका या फिर मुंबई? फटाफट आंसर करेंगे डियर। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? 12th ऑफ May 2023 को। 6th एडिशन है, बिल्कुल ध्यान रखना है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करते चलेंगे डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ढाका में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है भाई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कौन सा राज्य चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट द राइट टू वॉक? पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राइट टू वॉक, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट टू वॉक बताइए, इंप्लीमेंट करने वाला कौन सा पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इंप्लीमेंट द राइट टू वॉक? टाइम स्टार्ट है आप सभी का, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर पंजाब। ठीक है, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIF? बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, कई बार डायरेक्टली इसका एब्रिविएशन यानी फुल फॉर्म भी पूछा गया है। अभी इसमें पूछा गया है कि कौन अपॉइंट किया गया एज अ इंटरिम एमडी। इंटरिम यानी टेम्परेरी रूप से एमडी एंड सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अजय सिन्हा, राजीव अग्रवाल, राजीव धार या फिर अस्नीर ग्रोवर? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है राजीव धार। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 10th ऑफ में, 11th में, 12th में या फिर 13th में? चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका 12th ऑफ में, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल नर्सेस डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। आप सभी के साथ डिस्कस किया था डिटेल में। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट टू इन इंडिया टू हैव अ रीडिंग लॉज? भारत में रीडिंग लॉज वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। भारत में रीडिंग लाउंज वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। आई होप बिल्कुल आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स करते चल रहे हैं डियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद ही देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, विच स्टेट यूटी एनुअल फेस्टिवल मोनलम चेनमो बिगेंस इन 11th May 2023? 11th May 2023 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का वार्षिक उत्सव मोनलम चेनमो शुरू होगा? लद्दाख, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश? टाइम स्टार्ट है आपका, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका लद्दाख, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मोनलम चेनमो। डायरेक्टली ध्यान रखेंगे डियर। चलते हैं नेक्स्ट इज, Who was appointed as the new CBI director for a period of 2 years? 2 वर्ष की अवधि के लिए नए सीबीआई निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2 years टेन्योर है डियर। कितने ईयर टेन्योर है भाई? 2 years के टेन्योर के लिए, 2 years के टाइम पीरियड के लिए। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। रवि गुप्ता, सुधीर सक्सेना, प्रवीण सूद या फिर राजेंद्र नाथ रेड्डी? अपॉइंटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीआई निदेशक की बात हो रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फटाफट चलेंगे डियर आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है प्रवीण सूद, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, प्रवीण सूद। नेक्स्ट इज, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2023 सेलिब्रेट्स ऑन, विश्व प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया डियर? तो 12th May, 13th, 14th या 15th में? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर 13th में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 13th में। Next is, which edition of the Global Ayurveda Festival will be held from 1st of December से 5th December तक 2023 in थिरुवनंतपुरम, केरला? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का कौन सा संस्करण 1 से 5 दिसंबर 2023 तक तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित किया जाएगा? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का डियर। वैश्विक आयुर्वेदा महोत्सव का कौन सा संस्करण है 1 से 5 दिसंबर 2023 तक तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित किया जाएगा? 3rd एडिशन है, 4th है, 5th है या फिर 6th है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 5th एडिशन। कौन सा एडिशन था डियर? 5th एडिशन है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। ठीक है, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। ठीक है डियर, हेल्ड फ्रॉम 1st ऑफ से दिसंबर से 5th दिसंबर तक। ये डिसाइड तब हुआ है डियर, और अभी जब हम लोग दिसंबर में पहुंचेंगे तो फाइनली ये फिर से डिस्कस होगा। ठीक है, तो फाइनली ये कब कहां पर हो रहा है डियर? कहां पर होगा? केरला के थिरुवनंतपुरम में, केरला थिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो डायरेक्टली ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज टेकिंग ओवर एज ट्विटर्स न्यू सीईओ? ट्विटर के नए सीईओ का पदभार कौन संभाल रहा है? राजा सुब्रमण्यम, लिंडा याकिरिनो या फिर ब्रे कैरियरी या फिर एडविन खोडबैक-चिन? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ट्विटर के नए सीईओ का पदभार कौन संभाल रहा है? तो चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट से आप सभी बताइए क्या आंसर होने वाला है डियर। ठीक है, आई होप बिल्कुल सेशन आप एंजॉय कर रहे हैं, तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फटाफट लाइक करें अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आ रहा है लिंडा याकिरिनो। ठीक है, लिंडा याकिरिनो। चलेंगे नेक्स्ट इज, विच गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू फाइनेंशियल स्कीम नेम्ड नमो शेतकरी महासम्मान योजना
फॉर फार्मर्स। किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है? किस सरकार ने किसानों के लिए नमो शेतकरी महासम्मान योजना नामक एक नई वित्तीय योजना को मंजूरी दी है? फटाफट से आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। फटाफट, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर होने वाला है फटाफट से बताएंगे डियर। चलिए आंसर की तरफ देखते हैं, राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा डियर लॉन्च की गई है नमो शेतकरी महासम्मान योजना। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, ऑन विच डे इज वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 में, 29 में, 30 में या फिर 31 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, फटाफट देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है यहां पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। उससे पहले आप सभी को आंसर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 31 में। ठीक है डियर, 31 में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 ऑफ मई को। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है डियर, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन अप्रैल मंथ के किए, टॉप 30 हमने मई मंथ के किए। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, है ना, फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, है ना। और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब करें महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, तो इसी के साथ ही हम लोग कल के सेशन में 14 ऑफ नवंबर को हम लोग अप्रैल में हो गया, जून और जुलाई देखेंगे, फिर अगस्त और सितंबर देखेंगे। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.